जय मसीहा की। प्रियो, बाइबल में बताया गया है कि सुबह का समय विशेष रूप से चमत्कारी होता है। यही वह समय है जब आप परमेश्वर से सीधा संवाद कर सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर से कुछ रहस्यमय बातें बोलते हैं तो परमेश्वर आपकी हर बात मानते हैं। जो लोग सुबह के इन पवित्र क्षणों को समझते हैं और अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के आशीष से करते हैं, वे अपनी हर ख्वाहिश को पूरा होते हुए देख सकते हैं। सुबह का वह क्षण जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, यह समय सबसे शक्तिशाली समय होता है। आज इस वीडियो में मैं आपको परमेश्वर से शक्तिशाली प्रार्थना के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्हें सुबह उठते ही बोलने से आपकी जिंदगी में वही चमत्कार और बदलाव आएंगे जो सफल लोग अनुभव करते हैं। परमेश्वर से निकट रहकर आप अपने हर सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का यह समय सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं बल्कि एक चमत्कारी अवसर होता है जो आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाने का सही अवसर होता है। आइए जानते हैं सुबह के समय परमेश्वर को की जाने वाली इस रहस्यमय प्रार्थना कौन सी है जो सफल लोग जानते हैं और अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को हर सुबह आकर्षित करते हैं। प्रियो, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और परमेश्वर को की जाने वाली रहस्यमय प्रार्थना को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सुबह के समय परमेश्वर से की जाने वाली रहस्यमय प्रार्थना या कह जाने वाले शब्द जानने से पहले आपको बाइबल के माध्यम से सुबह के समय का रहस्य जानना होगा, तभी आप यह रहस्यमय प्रार्थना को समझ पाएंगे। सुबह का समय साधारण नहीं है, यह एक रहस्यमय क्षण है जब स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुलते हैं। बाइबल में बार बार इस समय का उल्लेख किया है कि सुबह के शुरुआती क्षणों में हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरी मिट जाती है। सुबह का वह पहला क्षण जब आप अपनी आंखें खोलते हैं, वह केवल शारीरिक जागृति नहीं है, यह आत्मा की जागृति है जो आपको परमेश्वर और ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से जोड़ने का एक रहस्यमय समय होता है। भजन संहिता 5वां अध्याय 3 वचन में इस प्रकार लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। प्रियो, यह वह समय होता है जब आपकी आत्मा परमेश्वर से सीधे संपर्क करती है। सुबह की पहली सांस के साथ जब आप इन रहस्यमय बातों को परमेश्वर से बोलते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं कहते हैं, यह दिव्य प्रार्थना बन जाती है जो आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचती है और परमेश्वर को आपकी ओर देखने के लिए मजबूर करती है। उस समय में आपका विश्वास, आपका संकल्प और आपके शब्द एक साथ मिलकर एक चमत्कारी प्रक्रिया को जन्म देते हैं। यह प्रक्रिया परमेश्वर को आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। प्रभु यीशु खुद ही हमें यह उदाहरण देते हैं कि सुबह का समय कितना महत्वपूर्ण है। बाइबल में मार्क 1 अध्याय 35 में बताया गया है कि यीशु सुबह जल्दी उठकर एकांत स्थान पर गए और प्रार्थना की। सुबह जल्दी प्रार्थना करने से यीशु की प्रार्थना के साथ संवाद करने की प्रतिबद्धता का पता चलता है। प्रियो, प्रार्थना के बारे में कुछ और बातें इस प्रकार है। प्रार्थना शुरू करने से पहले शांत जगह चुने जहां आप सहज महसूस कर सकते हैं। प्रार्थना शुरू करने का एक अच्छा तरीका है ईश्वर को उनके नाम से पुकारना। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, ईमानदारी से विश्वास करें कि परमेश्वर आपको उत्तर देगा, तो वह उत्तर जरूर आपको परमेश्वर उत्तर देगा। प्रभु यीशु सुबह सुबह परमेश्वर से संवाद करने के लिए एकांत में जाते थे, क्योंकि यह समय सबसे पवित्र और शांतिपूर्ण होता है। उनका सुबह का यह अनुशासन हमें सिखाता है कि अगर हम भी अपने जिंदगी में चमत्कार चाहिए तो हमें सुबह का समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहिए। याकूब की कहानी सुबह के महत्व का एक अद्भुत उदाहरण है। बाइबल में याकूब की कहानी
उत्पत्ति अध्याय 32 वचन 24 से 30 में बताया है कि वह सारी रात एक स्वर्गदूत से संघर्ष करता रहा और सुबह के समय उसे आशीष मिली। यह कहानी हमें सिखाती है कि सुबह का समय संघर्ष के बाद आने वाले चमत्कारों का समय होता है। याकूब ने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे परमेश्वर की आशीष प्राप्त हुई। इससे यह पता चलता है कि सुबह का समय वह होता है जब हमारे जीवन में संघर्ष के बाद परमेश्वर का आशीष हमें मिलना शुरू हो जाता है। परमेश्वर के साथ गहरे संबंध बनाने और उनकी कृपा पाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है सुबह का समय। इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि सुबह का समय बाइबल में एक चमत्कारी समय माना गया है। वह समय है जब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सबसे पहले सुनते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। जब हम सुबह के समय परमेश्वर को कुछ रहस्यमय बातें बोलते हैं और विश्वास करते हैं तो हम उनके चमत्कारी आशीष को आकर्षित करते हैं और जो चाहे हासिल कर सकते हैं। जब आपने सुबह के समय का रहस्य जान लिया है, अब जानते हैं उन चमत्कारी और रहस्यमय बातों के बारे में जो सुबह के समय आपको परमेश्वर से बोलने हैं, जिससे आपके जीवन में चमत्कार आएंगे। प्रियो, मैं 3 शक्तिशाली बातें बताने वाला हूँ जिन्हें आपको सुबह उठते ही परमेश्वर से बोलनी है। यह कोई आम बातें या आम शब्द नहीं है, बल्कि बाइबल के शक्तिशाली वचन है। यह वचन अदृश्य ऊर्जा को आपकी ओर खींचते हैं और आपकी हर इच्छा को पूरा करने का मार्ग खोलते हैं। इसलिए प्रियो, जो यह 3 बातें बताने जा रहा हूँ जो सुबह के समय परमेश्वर से बोलनी है, उसे ध्यान से सुनिए। पहली बात जो हमें परमेश्वर से बोलनी है वह है, हे प्रभु, आज का दिन मेरे लिए चमत्कारों से भरा हो। जब आप सुबह की पहली किरण के साथ यह वचन बोलते हैं तो आप अपने दिन को परमेश्वर के चमत्कारों के लिए खोलते हैं। यह बात एक प्रार्थना है जिससे आप परमेश्वर से आग्रह करते हैं कि वह आपके दिनों को चमत्कारी बनाए, आपका दिन चमत्कारों से भर दे। बाइबल में मत्ती 7वें अध्याय वचन 7 में लिखा है, जो कुछ तुम मांगोगे वह तुम्हें दिया जाएगा। प्रियो, यह बात आपके विश्वास को जागरूक करती है और आपको यह याद दिलाती है कि चमत्कार आपके करीब है। जब आप इस वचन को बोलते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदलते हैं। आपके मन में जो विचार होते हैं वे आपको जीवन में साकार होते हैं। इसलिए जब आप चमत्कार की अपेक्षा करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं। यह बात आपकी आंतरिक शक्ति को जागरूक करती है और आपको हर स्थिति में चमत्कार देखने के लिए प्रेरित करती है। इस बात के प्रभाव से आपका मन सकारात्मकता से भर जाता है। आप चुनौतियों का सामना करके उस पर विजय पाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, आप अवसरों को देखना शुरू करते हैं जो आपके लिए चमत्कारिक अनुभव लेकर आते हैं। परमेश्वर से की गई बात आपको उस शक्ति का अनुभव कराती है जो आपके भीतर और चारों ओर मौजूद है और आप महसूस करते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात जो सुबह के समय हमें परमेश्वर से बोलनी है वह है, आज मेरे सभी कार्य परमेश्वर के आशीष से सफल होंगे। प्रियो, परमेश्वर से जब आप यह बात बोलते हैं तो आप अपने सभी कार्यों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। यह एक तरह का प्रेम है जिसमें आप परमेश्वर से समर्थन और मार्गदर्शन की प्रार्थना करते हैं। बाइबल में लिखा है, अपने कामों को यहोवा पर डालो और वह तुम्हें सिद्ध करेगा। यह वचन आपको विश्वास दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। यह बात आपके अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करती है। जब आप यह कहते हैं कि आपके सभी कार्य परमेश्वर के आशीष में सफल होंगे तो आप ब्रह्मांड में एक मैसेज करते हैं कि आप अपने डर और अनिश्चितता को छोड़कर विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका विश्वास आपको सही निर्णय लेने और सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस बात को बोलने से आप
आपको अपने कार्य में सफलता का आभास होता है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है आपको उन अवसरों का अनुभव होता है जो आपके प्रयासों का सफल बनाने में मदद करते हैं। यह वचन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको प्रेरित करता है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है और आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब चलते हैं तीसरी और आखिरी बात की ओर। तीसरी बात है, सुबह के समय हमें परमेश्वर से बोलने हैं। वह है, मैं परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा में सुरक्षित हूँ। प्रियो, जब आप सुबह उठते हैं और परमेश्वर से यह शब्द बोलते हैं तो आप अपने मन और आत्मा को परमेश्वर की सुरक्षा और प्रेम में ढक लेते हैं। यह वचन आपको यह याद दिलाता है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा आपके साथ है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। प्रियो, यह शब्द आपके डर और चिंता को दूर करते हैं। जब आप यह कहते हैं तो आप ब्रह्मांड को स्पष्ट संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित और संरक्षित हैं। आप यह सकारात्मक बातें आपके चारों ओर और ऊर्जा को बदल देती है, जिससे आप मुश्किल समय में भी स्थिर रह सकते हैं। जब आप इस बात को परमेश्वर से बोलते हैं तो आपको परमेश्वर के प्रेम और सुरक्षा का अनुभव होता है। आप अपने आसपास की समस्याओं और चुनौतियों से डरना बंद कर देते हैं। यह वचन आपको आत्मविश्वास और साहस से भर देता है। आप दिन भर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको अनुभव होता है कि आप हर परिस्थिति में सुरक्षित हैं। तो प्रियो, यही है वह 3 बातें जो सफल लोग जानते हैं और जो चाहे वह परमेश्वर की अनंत शक्तियों से हासिल कर लेते हैं। ध्यान रखें, जब भी सुबह नींद खुलने के बाद आप परमेश्वर से यह बातें बोले तो पूरे विश्वास के साथ बोलिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। जब आप इन्हें नियमित रूप से बोलते हैं तो आप अपने चारों ओर एक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो आपके लिए अनंत संभावनाओं को दरवाजा खोलते हैं। यह बातें आपकी आत्मा को सशक्त बनाती है और आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। प्रियो, यह समय है कि आप सुबह की पहली सांस के साथ इन रहस्यमय वचनों को बोले और अपने जीवन में चमत्कारों का अनुभव कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बातें सही तरह से समझ आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आप भी हमारी तरह परमेश्वर के वचनों को अपना जीवन मानते हैं तो कमेंट्स में आमीन टाइप जरूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आमीन। प्रभु